A very good morning, my dear students. This is Deepak Verma, your maths educator, and once again, welcome to KPM Learning Institute. I hope आप सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8th की मैथ के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में। क्लियर? अब आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा आपका? वो है आपका एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमने इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस किया था मेंसुरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और इसके बाद हमने एक्सरसाइज की सॉल्विंग भी देखी थी, और इसके बाद मैंने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेपीजियम क्या होता है और ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप इजीली देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो आइए हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब कि जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका एरिया हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो होता है, जो बेसिकली आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो जो स्पेशल टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है आपका रोम्बस। क्या है? रोम्बस। तो आज हम पढ़ेंगे कि रोम्बस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, ये आज जो हम पढ़े इसका इस फिगर का या इस डायग्राम का क्या नाम है? रोम्बस। क्या नाम है? रोम्बस। और रोम्बस जो है वो आपका क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन ये स्पेशल केस का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये आपका स्पेशल केस का क्वाड्रिलेटरल है। अब हम जानते हैं कि आपका जो रोम्बस है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए, रोम्बस एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। या क्वाड्रिलेटरल है तो आपका क्लोज्ड होगा और उसमें 4 साइड्स जरूर होंगी, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के सभी फिगर्स में कितने होते हैं? 4 साइड्स होते हैं, और वो क्या होते हैं? कंप्लीटली क्लोज्ड होते हैं। ठीक, फिर ये तो आपने पहले भी देखा है कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें 4 साइड्स होती हैं और वो कैसे होते हैं? क्लोज्ड भी होते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्वालिटीज और हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये पहला क्या होगा? पहला पॉइंट कि ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? ये आपका ये है 4 साइडेड फिगर ना, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। फिर उसके बाद इसकी जो सभी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल लेंथ। इसके पहले के लेक्चर में हमने एक और क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर की भी सभी साइड्स क्या होती थी? इक्वल होती है ना, उसकी भी सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो सेम एज इट इज, मतलब एज इट इज इस रोम्बस की भी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की। देखिए, यहाँ पर आपका ये आपका रोम्बस बना हुआ है। इसकी एक साइड क्या है, जिसे इस रोम्बस का क्या नाम है? ABCD। ठीक है, तो इसमें देखिए आप साइड AB की जो डिस्टेंस है वही लेंथ आपका BC की भी है, और वही लेंथ आपका CD की भी है, और वही लेंथ क्या है? DA की भी है, क्योंकि जो रोम्बस होता है उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। क्लियर? पहली जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी वो क्या होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल ना, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इसकी पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब कि उनके बीच जो डिस्टेंस हो वो क्या हो? हर एक पॉइंट पर इक्वल हो, और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। वो आपको होता है पैरेलल लाइंस ना। तो जो पैरेलल चीज़ें होती हैं, पैरेलल चीज़ें बेसिकली आपकी जो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं हर एक पॉइंट पर, और वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो होती हैं पैरेलल। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल ना, अपोजिट ना, अपोजिट साइड्स इज ऑल्सो पैरेलल। ऑल्सो पैरेलल, पैरेलल का साइन आपका ये होता है ना, पैरेलल। ठीक, क्लियर? फिर उसके बाद
अब इसके एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, जो इसके इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360 मतलब 360 डिग्री। जो इनके इंटरनल एंगल्स होते हैं, इनमें इंटरनल एंगल कितने होते हैं 4 एंगल। एक एंगल ए हो गया, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन चारों का सम कितना होता है 360 होता है। ठीक, फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसकी होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं इक्वल, मतलब कि जो आपका अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। जैसे आपका एंगल ए है, एंगल ए है तो एंगल ए का अपोजिट क्या है एंगल सी है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या है एंगल सी, तो एंगल ए किसके बराबर एंगल सी के बराबर। फिर आपका दूसरा जो पेयर बचता है वो क्या है बी और डी का, तो एंगल जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा वो डी के इक्वल होगा। ठीक, ये रहे आपके अपोजिट एंगल्स, मतलब कि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इसके जो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब पास पास वाले, एडजेसेंट मतलब पास पास वाले एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होते हैं आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसी तरीके से आपके जो बाकी के एंगल्स बचते हैं एडजेसेंट वाले वो भी आपके क्या होते, वो भी क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो आपका ये इसके डायगनल की ना, डायगनल क्या होता है जब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के या फिर किसी भी पॉलीगन के अपोजिट दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं उन दोनों के बीच, तो वही आपका क्या कहलाता है डायगनल होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डायगनल देखिए वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या किया एक लाइन ड्रॉ करते हुए मिला दिया, तो आपका ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा आपका डायगनल, वो क्या होगा डायगनल। अब देखिए इसमें मैक्सिमम कितने डायगनल होते हैं 2 डायगनल, कितने होते हैं 2 डायगनल होते हैं मैक्सिमम। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डायगनल जो होते हैं इसके वो जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर काटते हैं ना। ये देखिए आपका डायगनल ए सी जो है वो एडी को सॉरी आपका जो डायगनल ए सी है वो डायगनल बी डी को किस पॉइंट पर मिल रहे हैं काट रहे हैं, वो आपका पॉइंट क्या है ओ पॉइंट ए पर क्या कर रहे हैं काट रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, डायगनल्स का क्या हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है इन दोनों डायगनल को इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देता है। मतलब क्या करता है इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देता है। जैसे इक्वल लेंथ का मतलब क्या करता है इन दोनों डायगनल को इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। क्या कर देता है बाइसेक्ट करता है। कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर का मतलब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं डायगनल, ये यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर, ये हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को। तो हम यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि जो रोम्बस के जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि एकदम बीचों बीच ना। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ जो लेंथ ए से ओ तक की होगी वही लेंथ ओ से सी तक की होगी, इसे बोलते हैं बाइसेक्ट करना। और परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करना। ठीक, क्लियर। तो ये रहा आपका रोम्बस का एक ओवरव्यू, छोटा सा ओवरव्यू रहा। अब जो हमारे यहाँ का जो टॉपिक है वो है इसका एरिया निकालना। किसका एरिया निकालना रोम्बस का एरिया निकालना। क्लियर। अब आपको मैंने इसके बाद पहले बताया था कि जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो इसको अगर हम यहाँ पर कोई एक डायगोनल खींचते हैं या ड्रॉ करते हैं तो ये जो एक डायगोनल है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। कितने ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका डायगोनल आपका जो बीडी है, जो डायगोनल आपका बीडी है वो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दे रहा है। और यहाँ पर जो ट्रायंगल बीडी डायगोनल बीडी से जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं आपका ए बी और डी है। दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका बी सी और डी है। क्लियर। तो आपके 2 ट्रायंगल बन गए। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने बताया था जो ट्रायंगल की हाइट होती है कि जो उसका ट्रायंगल का बेस होता है, ट्रायंगल के बेस से उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही इसकी क्या कहलाती है ट्रायंगल की हाइट होती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो इस ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी का बेस क्या है बी डी है, क्या है बी डी है।
और इस BD का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो क्या है, वर्टेक्स A है। तो यहाँ पर देखिए कि वर्टेक्स A से इस बेस BD की जो डिस्टेंस है वो किस टाइप में है, परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो देखिए इस बेस BD पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो यही इसकी क्या कहलाएगी, हाइट भी यही इसकी हो जाएगी, मतलब इस ट्रायंगल की हाइट भी यही हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल ABD की हाइट क्या है, H1 है, हमने इसको क्या मान लिया, H1 मान लिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या है, ये ट्रायंगल आपका BCD है, और ट्रायंगल BCD के भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेस से, मतलब जो इसकी क्या है हाईएस्ट, जो इस ट्रायंगल का हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है आपका OC है, और OC की जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं क्या, H2, क्या मान लेते हैं, H2। क्लियर। तो दोनों ट्रायंगल के में हाइट मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस का जो एरिया निकालना होता है, अब हमने इसको क्या किया, डायगोनल के थ्रू हमने इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया, और दोनों ट्रायंगल की हाइट हमें पता है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो इस पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा ना। क्लियर। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के हम दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दें, उनका सम कर दें, तो आपका इस पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक, चलिए आइए हम देखते हैं इसके एरिया को निकालना। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक। अब हमका इस रोम्बस का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। अब यहाँ पर देखिए जो आपका रोम्बस बना हुआ है वो दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। ठीक। तो हम दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। अब ट्रायंगल आपका कौन कौन सा है, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है ना, BCD। ठीक, ट्रायंगल BCD। अब हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक। तो आइए देखते हैं निकालते कैसे हम। ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया है कि वो फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक। तो यहाँ पर जब हम ट्रायंगल ABD का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, और इसका बेस क्या है, बेस BD, क्या है इसका बेस, ट्रायंगल ABD का बेस क्या है आपका, बेस BD, तो हो जाएगा आपका BD इंटू, और इस वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है, H1 है, क्या है, H1। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा H1 से प्लस। ठीक। फिर इस पर आपका दूसरा जो ट्रायंगल है वो क्या है, BCD। तो हमें इसका भी एरिया निकालना है। तो आपका इसका ट्रायंगल का एरिया होता है, क्या होता है, हाफ बेस। अब देखिए ये वाला जो बेस है इसका बेस ना, अब देखिए इसका बेस क्या है आपका, चलिए ये देखते हैं, ये इसका बेस क्या है, BD, इसका बेस क्या है, BD। चलिए अब यह हो गया आपका। अब इसकी हाइट क्या है, H2, इस वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है, H2, तो ये हो जाएगा आपका H2। ठीक। हमने यहाँ पर देखा कि ये आपका दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला। फिर इसके बाद अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर आपके पास आई है निकल कर। ये अब देखिए यहाँ पर हाफ BD और हाफ BD दोनों में कॉमन है, तो हम इसको बाहर कर सकते हैं ना, दोनों को कॉमन कर लेते हैं, हाफ BD कॉमन हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या आपका, इस वाले टर्म में H1 बचा और सेकेंड वाले टर्म में कितना बचा, H2 बचा, तो हो जाएगा आपका H1 प्लस H2। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने बताया कि आपका जो BD है ये इस रोम्बस का क्या है, डायगोनल है, और जो आपका AC है वो क्या है, वो भी इस
रोम्बस का दूसरा वाला डायगोनल है ना, सेकंड डायगोनल, ये आपका फर्स्ट डायगोनल और ये क्या है आपका सेकंड डायगोनल, या इसमें से आप किसी को भी फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि आपका जो BD है वो क्या है, फर्स्ट डायगोनल है, और जो आपका जो दूसरा डायगोनल है वो क्या है, AC, और वो हमने क्या मान लिया इसको, सेकंड डायगोनल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, AC इक्वल टू डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड यानी D1 D2, और आपका जो BD है वो क्या है, डायगोनल सेकंड, सॉरी फर्स्ट, क्या है फर्स्ट। तो इसको हम मान लेते हैं BD बराबर क्या है, D1, BD बराबर क्या मान लिया हमने, डायगोनल फर्स्ट, मतलब डायगोनल फर्स्ट, और AC बराबर क्या मान लिया हमने, D2 यानी कि डायगोनल सेकंड, ठीक। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जहाँ पर आपका क्या है, आपका जो BD है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, आपका हम D1 रख सकते हैं, क्योंकि हमने BD बराबर क्या माना है, D2 माना है, क्या माना है, D2 माना, सॉरी D1 माना है। तो यहाँ पर हम जहाँ पर BD है वहाँ पर क्या रख सकते हैं, आपका D1, क्या रख सकते हैं, D1। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, H1 प्लस H2। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो H1 यहाँ से मतलब A से O तक की लेंथ है, और O से C तक की लेंथ H2 है। अगर हम H1 प्लस H2 को जोड़ दें, H1 प्लस H2 को हम जोड़ दें या उनको ऐड कर दें, तो हमारे पास जो पूरी ये लेंथ आएगी वो क्या आएगी, AC की लेंथ आ जाएगी ना। H1 प्लस H2 हम किसके बराबर मान सकते हैं, AC के बराबर, और AC किसके बराबर है, डायगोनल 2 के बराबर है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज H1 प्लस H2 इक्वल टू AC, क्लियर। H1 और H2 की जो डिस्टेंस है पूरी वो AC की लेंथ है, तो हम इसको किसके बराबर मान सकते हैं, AC के। और जो AC है वो हमने किसके बराबर माना है, वो D2 मतलब क्या है, सेकंड वाला डायगोनल, ठीक। तो जहाँ पर हमारे पास जो H1 प्लस H2 है उसकी जगह हम D2 रख सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं, D2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका D2। अब देखिए ये आपका फाइनली क्या निकल के आया, इसका एरिया, इस वाले रोम्बस का एरिया हमने क्या निकाला, हाफ D1 इंटू D2, क्लियर। तो हम यहाँ पर इजिली कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस वो किसके बराबर होता है, हाफ D1 इंटू D2। ये आपको किसका एरिया निकल के आया, रोम्बस का, जहां पर वेयर D1 बराबर डायगोनल फर्स्ट, D1 इक्वल टू डायगोनल फर्स्ट, एंड D2 इज इक्वल टू डायगोनल सेकेंड, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये पॉइंटेड चीज़ है वो क्या है, ये है D1 इक्वल टू डायगोनल फर्स्ट और D2 इज इक्वल टू डायगोनल सेकेंड, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमने इस रोम्बस के एरिया का जो डेरिवेशन किया, जो इसका फार्मूला हमने निकाला, वो क्या निकाला कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। यानी कि अगर हमें किसी भी रोम्बस का अगर दोनों डायगोनल पता रहेगा तो हम उसका इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ या प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है और उन कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जो हमने पहले पढ़ाया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 11.1 की पूरी सॉल्विंग भी हमने कराई है, आप वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका एरिया ऑफ पॉलीगन, कि हमारे पास अगर कोई पॉलीगन दिया रहेगा तो हम उसका एरिया, हम उस पॉलीगन का एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।